So, hello everyone, this is Ritu Kakkar, nursing officer at KGMC. So, guys, how are you all? I hope you people are doing well. Guys, in this video, I'm gonna talk about AIMS MSc Nursing 2025. I'm just telling about all information regarding AIMS MSc Nursing, which is going to be held in the month of June. Yes, this information that I'm telling you, it is the valid information and it is the information that I got from the AIMS website. Yes, so the AIMS MSc is going to be held in the month of June. So guys, for AIMS MSc Nursing, what all are the requirements you should know, and you should have all the documents before applying the AIMS MSc Nursing. So for this thing, I am making this video. So guys, please stay tuned with this video and let's start the AIMS MSc Nursing प्रोवाइड करता है। एमएससी नर्सिंग का कोर्स है वो प्रोवाइड करता है एंड द कोर्स इट इज ऑफ 2 years। तो जो एमएससी नर्सिंग रहता है वो 2 years का कोर्स रहता है। और एम्स की जितने भी एम्स है, मतलब जितने भी पूरे इंडिया में एम्स है, लाइक 10 to 15 एम्स हैं, तो उनमें मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में, एम्स के इंस्टीट्यूट में एमएससी कोर्स प्रोवाइडेड है और वो एक्टिव भी है। ठीक है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ एक्टिव नहीं है, बट मोस्टली इंस्टीट्यूट में आपके एमएससी के कोर्सेज हैं और वहाँ पे आपके स्पेशलिटी वाइज सीट्स भी अवेलेबल है। सो अब जो 2025 एम्स एमएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होगा वो मैंने आपको बता दिया जून में होगा। जो ये इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एम्स का साइट से लिया है, जिसका जो इसके प्रूफ के तौर पे इस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम होगा 14 जून 2025 को। हाँ जी, हाँ, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो प्लीज आप एक बार वेबसाइट पे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्लीज गैदर करना। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं एम्स एमएससी अप्लाई करने से पहले आपको किस किस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ लोगों का बीएससी कंप्लीट हुआ होगा, कुछ लोगों का एंड टाइम होगा कि बीएससी भी कंप्लीट जुलाई तक होगा। एम्स से एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो गाइज आपका क्वालिफिकेशन के लिए एम्स मांगता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या सिंपल बीएससी नर्सिंग, और आपके पास बीएस और आपके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो। फॉर एम्स आप एलिजिबल हैं। ठीक है, राइट। तो आपके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए, राइट, बीएससी होना चाहिए या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब एम्स में ये खास बात है कि एम्स आप लोगों से एक्सपीरियंस नहीं मांगता। अगर आप कहीं और अप्लाई करते हैं, जैसे आरएके में ना, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आप अप्लाई करते हैं, वहां पे वो लोग आपसे 1 year का एक्सपीरियंस मांगते हैं, या अदर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी आपसे 1 year का एक्सपीरियंस मांगेंगे। बट इन एम्स दे विल नॉट आस्क फॉर एनी ऑफ द एक्सपीरियंस। वो आप लोगों को, अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया और आप तभी एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू विल बी एलिजिबल। वो लोग फ्रेशर्स को लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा गोल्डन चांस है कि आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में सीधा एज अ फ्रेशर एमएससी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यू डोंट नीड टू हैव एक्सपीरियंस। सो आफ्टर बीएससी यू कैन गो इनटू द एमएससी कोर्सेज, राइट। तो ये एक चीज हो गई। एंड सेकेंड थिंग, आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ नंबर। ठीक है, RN-RM नंबर। तो आपके पास RN-RM नंबर, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ नंबर होना बहुत जरूरी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो दे विल आस्क कि आपके पास RN-RM नंबर है, तो प्लीज आप इसको फिल करना पड़ेगा। वो मैंडेटरी में रहता है, तो आपको ये फिल करना बहुत ही जरूरी है। तो यू शुड हैव दिस नंबर, ठीक है, बिफोर अप्लाई। मेरे टाइम पे मैं 2023 में 4th ईयर में थी और उस टाइम ही एमएससी का फॉर्म भरना था, तो हमारा ग्रेजुएशन चल रहा था। तो इन बिटवीन ग्रेजुएशन चलते चलते भी आप एमएससी का फॉर्म भर सकते हो, हम लोगों ने भी भरा था। तो इससे क्या होता है, जब तो मेरा एग्जाम अप्रैल में था, ठीक है, उससे पहले एग्जाम वगैरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल हुए थे, तो ये साइड पे ये लोग कुछ बोनाफाइड वगैरह मांगते हैं, या आपका प्रिंसिपल से स्टैम्प वगैरह, प्रिंसिपल के एक सर्टिफिकेट पे, लेटर हेड पे साइन वगैरह मांग के अपलोड करवाना होता है कि ये बीएससी कोर्स कर रहा है और कोर्स इतना टाइम तक खत्म हो जाएगा, तो प्लीज अलाउ देम टू गिव एग्जाम। ऐसा करके कुछ कुछ तो क्राइटेरिया रहता है। जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगी, बट आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आप बीएससी अभी कर भी रहे हो या बीएससी आपने कर भी लिए हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हो 4th ईयर में हो या फिर आपने बीएससी कर भी लिए, तो आप दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेबल हो फॉर एमएससी नर्सिंग। तो आप ये मत सोचना कि अगर मैं बीएससी अभी कर रहा हूँ तो मैं एप्लीकेबल नहीं रहूंगा और मैं अभी से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर आप बीएससी में हो तो प्लीज आप एमएससी के लिए भी तैयारी करते रहो, क्योंकि आपके ड्यूरिंग आपका बीएससी एग्जाम भी हो जाता है। मेरे टाइम पे तो हो गया था, मैं बीएससी में थी, एमएससी का एग्जाम हो गया था। तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखना। ये चीज हो गई। एंड गाइज, आप लोग पूछते हैं कि मैम
एमएससी में कट ऑफ कितना जाता है, रैंक कैसा जाता है। तो ये सारी चीजें देखो हर साल का बहुत अलग सिनेरियो रहता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कोई ना कोई एम्स में कोई ना कोई स्पेशलिटी आ जाती है, वहां पे कुछ सीटें ऐड ऑन हो जाती है या कहीं पे कुछ सीटें डिक्रीज हो जाती है। तो ये हर साल कुछ ना कुछ मतलब ट्रेंड सा रहता है एम्स का, कि कहीं या किसी एम्स में कुछ ना कोई स्पेशलिटी ऐड हो जाएगी, उसमें कुछ सीट्स ऐड हो जाएंगी, या फिर कोई भी प्रीवियसली स्पेशलिटी चल रही है तो उसमें सीट्स ऐड ऑन हो रही है। तो ये सारी चीजें ना हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो वी कांट प्रिडिक्ट कि इतना आपका रैंक होना ही चाहिए। जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे सीट्स कम होती रहती हैं, ये तो ध्यान रखना। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो सीट्स कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बीएससी। फिर आप पीएचडी कर रहे हो, एज कम्पेयर टू एमएससी सीट्स कम हो जाएंगी। तो व्हेन यू गो टू द हायर पोजीशन सीट विल रिड्यूस। तो ये तो है। तो आपके पास एमएससी नर्सिंग में बहुत कम सीट्स रहती है, और उन कम सीट्स में भी वो भी फर्दर डिवाइड रहती है स्पेशलिटीज में। ठीक है, तो स्पेशलिटी में आगे आपको फिर 4-5 सीट ही मिलती है पर स्पेशलिटी। तो फिर उस 4-5 स्पेशलिटीज में तो तगड़ा कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो जिसका हायर रैंक होगा, बंदे का इंटरेस्ट कौन सी स्पेशलिटी के लिए है और कौन सा स्पेशलिटी वो ऑप्ट करना चाहता है, तो ये इन दो चीजों पे डिपेंड करके उस सीट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो आप मतलब एग्जाम दो तो हमेशा ये सोच के दो, बस मुझे एक अच्छा रैंक सिक्योर करना है, एक अच्छे नंबर आना चाहिए। और अगर मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए फर्दर, क्योंकि देखो हर साल ना किसी को एमएसएन पसंद है, किसी को ऑप्स नहीं पसंद है, और मतलब ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे नंबर ऑफ पीपल को स्पेशलिटी कौन सी पसंद है। तो फिर उस टाइम पे ही पता चलता है कि चीजें किस तरफ डाइवर्ट हो रही है, राइट। तो ये चीजें हर साल का अलग चेंज रहता है। नाउ जो साइट पे अवेलेबल है कि 14 जून 2025 को एग्जाम होगा। जब भी कोई एग्जाम मतलब डेट बताता है तो समझ लो उसके एक महीने पहले, अप्रोक्स एक महीने पहले एग्जाम का फॉर्म निकल जाता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो समझ लो आप मई के स्टार्टिंग में आपका फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जब भी मतलब मैं आपको उस टाइम पे रिमाइंड करवाऊंगी, इवन वीडियोस भी बनाऊंगी उस टाइम पे, ताकि आपको हर स्टेप क्लियर रहे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बट आपको भी थोड़ा सा ऐसे पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्म मतलब फॉर्म कब निकलने वाले इस एग्जाम के, है ना, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। समटाइम्स हम किसी और को भी रिकमेंड करते हैं, तो आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए पहले किसी और को रिकमेंड करने से पहले। ठीक है, सो ये चीजें हैं। एंड एलिजिबिलिटी में आपका एक और चीज आएगा कि जो यूआर है उनका जो परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फॉर ऑल द 4 years आपके पास सॉरी, कैंडिडेट यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनका जो 4 years का जो आपका मार्कशीट के बाद जो एक एग्रीगेट परसेंटेज बनता है, इट शुड बी 60%, एंड इट इज मस्ट कि मिनिमम आपके पास 60% होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी चलेगा। ठीक है, and for the candidate who belong to SC and ST you should have the aggregate marks percentage is like 55%। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एम्स एमएससी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। गाइस, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू बिफोर अप्लाइंग द एग्जाम। और जब भी एग्जाम होगा आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो फॉर यू। एंड आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे आपको राइट गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाउ आप प्लीज अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये वीडियो का मेन पर्पस ये था कि आपको ये बताना कि एग्जाम कब होगा। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कहाँ कहाँ कितना कितना पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम में टाइम है आपके पास जून। तो यू हैव मतलब फुल 2 months, इवन 2.5 months। तो प्लीज आप अपना तैयारी अच्छे से करो, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो, अच्छा रैंक सिक्योर हो, आपके मनपसंद का स्पेशलिटी मिले, आपके मनपसंद का इंस्टीट्यूट मिले। कोई सा भी इंस्टीट्यूट, जैसे एम्स दिल्ली, भोपाल, ऋषिकेश, जितने भी इंस्टीट्यूट है सब में मोस्टली एमएससी नर्सिंग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर पाओ, आपको वो चीजें मिले। मेरे टाइम पे मुझे अपना बेस्ट स्पेशलिटी मिल गया था ओबीजी, और मुझे जो इंस्टीट्यूट चाहिए था मुझे वही मिला था, एम्स भोपाल। बट ड्यू टू सम रीजन मैंने वो छोड़ दिया, नाउ आई एम डूइंग जॉब। तो ये अपना पर्सन टू पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना परसेप्शन है कि आपको क्या करना है। बट वेन यू अप्लाइंग फॉर एनी एग्जाम, तो आप प्लीज अच्छे से एग्जाम करो, वरना फीस इतनी महंगी होती है, उसको वेस्टेज करने का कोई फायदा नहीं है।
सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा एक चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरी। बाय बाय गाइस। You know.